हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है मजे में होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो कि टॉपिक है आज का, अपने लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, जो कि बहुत मेजर टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, श्योरली एग्जाम के अंदर आएगा बच्चों, कोई नहीं रोकेगा उसे। अब आज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद, वो है डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट, एकल स्लिट या जिर्रे द्वारा विवर्तन। राइट, बहुत इजी है, आसानी से लर्न करें इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़े। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक सेटअप दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स दिया हुआ है S, यानी एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इससे जो लाइट निकलेगी, एक वर्णी मीन्स इसमें एक ही कलर है। राइट, अब इससे जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश निकल रहा है इससे। एक हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस L1 से रिप्रेजेंट किया है उसे, और ये L1 के फोकल पॉइंट पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा है। अब आगे बच्चों इस L1 के आगे कुछ डिस्टेंस पर एक सिंगल स्लिट AB रखी हुई है जिसकी साइज है स्मॉल a। ठीक है, देन इस स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पे एक कर्टेन है। यहां आपको दिख रहा है एक और अनदर लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस L2, और इस कर्टेन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। राइट, क्या वर्किंग होती है इसकी, कैसे ये सारा काम होता है वो देखते हैं। रटना नहीं है बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं, हर एक बार मैंने कहा है आपको, साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा। ठीक है ना। यहां पर बच्चों अपन देखें बच्चा पार्टी, तो स्ट्रक्चर इसका देख लिया। अब अपन देखें कैसे ये वर्क करता है। तो हमारे पास जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपको दिख रहा है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है, क्योंकि पॉइंट लाइक सोर्स है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जाकर आप चेक करें। तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट XY निकला। अब ये वेव फ्रंट जो है बच्चों, ये L1 पर जाएगा, इस पर इंसिडेंट करेगा। तो इस पर इंसिडेंट करेगा तो इससे इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा इसका, इसके थ्रू इसका इससे अपवर्तन होगा, और आगे जो L2 लगा हुआ है उसके थ्रू हमें यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इस कर्टेन पर मिलेगा। कैसे वर्क होता है, कैसे क्या सीन होता है देखते हैं अपन। तो बच्चा पार्टी अपन बात करें तो जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस कॉन्वेक्स लेंस L1 पर जाकर इंसिडेंट करेगा तो यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये सिंगल स्लिट पर जाएगा। तो हाइगेंस सर ने बताया था, राइट, हाइगेंस सर का अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या कहा था हाइगेंस सर ने? हाइगेन ने बताया था कि अब बच्चा पार्टी ये जो स्लिट है जिसकी साइज स्मॉल a है, इसका हर एक पॉइंट बच्चे एक न्यू लाइट सोर्स की तरह, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह वर्क करेगा। क्लियर? तो उससे बच्चों क्या होगा, फ्रंट डायरेक्शंस में वेवलेट्स निकलेगी, वो हमारे पास में यहां पर सुपर इंपोज होकर इस पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी, यानी यहां पर इनका अध्यारोपण होगा बीच में और यहां पर विवर्तन प्रतिरूप हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट P है बच्चों, यहां पर आपको एक मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, इसको नाम दिया गया प्राइम मैक्सिमा। क्या नाम दिया गया? प्राइम मैक्सिमा, यानी कि ये प्रधान उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट है बच्चा पार्टी। नाउ अपन देखें तो यहां पर ये इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा शो की गई है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि इसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम क्यों होती है, इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा क्यों? तो इसका रीजन क्या है बच्चे? देखो, यहां A और B से जो सेकेंडरी वेवलेट्स, जो द्वितीयक तरंगिका है P तक पहुंच रही है, AP और BP वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, उनके बीच में पथांतर डेल की वैल्यू 0 है। तो यहां पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज, या अपन कह सकते हैं यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज है यानी दीप्त फ्रिंज थी, उनको मैं प्रोनाउंशिएट करूंगा या रिप्रेजेंट करूंगा, उनकी जगह मैं बोलूंगा मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट, और जो हमारे पास में वहां अदीप्त फ्रिंज होती थी, डार्क फ्रिंज, उसको मैं बोलूंगा निम्निष्ट यानी कि मिनिमा। राइट, ये चीज क्लियर रखें दिमाग में। अब यहां पर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंची P पर A और B से, इनके बीच में पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर डेल 0 है। तो यहां पर हमेशा बच्चों हमें मैक्सिमा देखने को मिलता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे हाई होती है, और इसे बोला जाता है प्राइम मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? यानी प्रधान उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट। नाउ फिर आपको बच्चा पार्टी एक अनदर पॉइंट P1 दिया हुआ है x डिस्टेंस पे P से, उस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन करनी है, यानी प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है P1 पर, जो कि x दूरी पर स्थित है। क्लियर है? तो यहां पर A से मैंने देखो, अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताना है, तो डायग्राम को समझे, थ्योरी उसी से बनती है, अलग से कुछ नहीं आता है मैटर। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है भाई ये यहां से डिफ्रैक्शन होगा,
तो यहां से देखो अपने एक वेवलेट गई, यहां से बेंड होगी क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन होगा इस लेंस के थ्रू, L2 के थ्रू, तो P1 पर मैंने इसको फोकस किया। देन और ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो सभी जो रेज होती है उनको ये केंद्रित करने का काम करता है, यानी अभी सारी लेंसेज से बोला जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें दिमाग में रखें, सभी कॉन्सेप्ट पीछे से जुड़े हुए हैं, एक तार कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। नेक्स्ट यहां से वेवलेट गई, इसको मैंने सीधा निकाल दिया। थर्ड वन ये गई, यहां से थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, इसको बैंड कर दिया P1 पर। अब हमें नहीं पता यहाँ मिनिमा बनेगा या मैक्सिमम, वो कंडीशंस अपन लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो नाउ P1 पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें बतानी है, तो उसके लिए हमें पहले बच्चों बताना होगा कि जो A और B से द्वितीयक तरंगिका है सेकेंडरी वेवलेट्स P1 पर पहुंची हैं, उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। क्लियर? पाथ डिफरेंस बोले तो AP1 इतना है, BP1 इतना, यानी AP1 ऑलमोस्ट इत्तू सा दिख रहा है और ये इत्तू है, तो यानी कुछ वैल्यू इसकी ज्यादा है। इसको फाइंड आउट करूंगा तो मैं बोलूं पाथ डिफरेंस बिटवीन secondary wavelets reached at point P, reached at point P from A and B is A और B से जहां द्वितीयक तरंगिका P1 पर पहुंच रही है, उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस को डेल से शो करते हैं, BP1 डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है तो BP1 माइनस AP1। क्लियर है? राइट। अब बच्चे अपन देखें तो जो P1 है, ये P1 जो यहां पर मान लो एक पॉइंट O ले लिया मैंने, ये जो OP लाइन है इससे ये P1 थीटा एंगुलर पोजीशन पर हमारे पास में रखा हुआ है या यहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, ये थीटा हो गया तो ये भी हमारे पास थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। नाउ अब मैं बात करूं तो यहां A से मैं ये जो BP1 लाइन है, इस BP1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। चलो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने C। अब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री, इसको मान लीजिए बच्चे आप, ये है थीटा, अपने मन में कंसीडर कर ले, इसको थीटा ले लीजिए। अब अपन देखें तो नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BP1 फ्रॉम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर अपन ने BP1 लाइन पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट अब अपन देखें बच्चा पार्टी, तो यहां पर बच्चे आपको जो ये दिख रहा है, ये अपने AC ये रही वैल्यू। ठीक है, अब यहां मैं बोलूं तो हियर D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी ये जो स्लिट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस कर्टेन की, कर्टेन N की, ये जो दूरी है, ये दूरी बच्चे इस साइज ऑफ स्लिट जो है सिंगल स्लिट, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ली जाए, देन इस कंडीशन में देन A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो A और B जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत पास होंगे, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, तो B ऊपर की ओर जाएगा, यानी A और B के बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा होगी, दूरियां नहीं है इनके बीच में। राइट, समझ रहे हो? तो अपन बात करें बच्चों तो देन इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं देन A and B are very close to each other, then AP1 जो है is almost equal होगा CP1, यानी AP1 लगभग CP1 के इक्विवेलेंट ही हमें नजर आएगा। राइट, तो डेल इज इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा BP1 माइनस AP1 की जगह रख दिया मैंने CP1, P1 को एक बार गायब कर दो तो डेल की वैल्यू पीछे क्या बची, डेल इज इक्वल्स टू आया BC, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास डेल, ये इतना था पार्ट डिफरेंस, मैथमेटिकली भी अपन ने दे दिया और कॉन्सेप्चुअली अपन ने देखा था, ये इतू सा ज्यादा था तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। नाउ अब मैं बोलूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चे BAC, इसके अंदर देखें तो इसमें मैं फाइंड आउट करूं बच्चे साइन थीटा, क्या फाइंड आउट करें, साइन थीटा। साइन थीटा अपन देखे बच्चे तो साइन थीटा ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज इसका भी एक रीजन है, ध्यान से सुने बच्चों, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये एंगल क्यों फाइंड आउट करा, ये क्यों नहीं करा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों फाइंड आउट नहीं करा। तो ध्यान से देखिए, हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में देखना है कि कौन सी साइड्स दी गई है और
कौन सी साइड की वैल्यू हमें बतानी है बच्चे, तो उन दोनों साइड्स में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, उन्हीं को ही अपने को लेना है। जैसे यहां देख, ये थीटा एंगल, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर के जस्ट सामने है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमें गिवन है और हमें चाहिए डेल की वैल्यू पार्ट डिफरेंस की। तो हाइपोटेनियस और बच्चे परपेंडिकुलर में किसका रिलेशनशिप होता है, किसकी दोस्ती है, किसका याराना है बच्चों, तो वहां याराना है हमारे साइन थीटा का, वो है उनका जो भी है, करेक्ट। देन उसके बाद में देखें तो साइन है, कॉसेक भी ले सकते हैं, रिजल्ट फाइनल वही मिलना है, उसमें बस आपको लास्ट में जाकर रेसिप्रोकल करना होगा। तो नाउ अपन देखें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो बी सी बाय ए बी। कॉसेक थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों उसमें थोड़ी आगे जाके पंगा होता, तो अपने को जो वैल्यू चाहिए उसको हमेशा अपने न्यूमैरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में उसे रखो जिसकी हमें वैल्यू नहीं चाहिए, जो गिवन है उसे रख दो, जो चाहिए उसे न्यूमैरेटर में ऊपर रखो ना, अंश में रखो, क्लियर। तो नाउ अपन देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल बाई ए, और डेल इज इक्वल टू आ गया ए साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड, ये आ गया पाथ डिफरेंस, क्लियर है। अब आगे अपन देखें बच्चों, तो नाउ मैं बोलूं अब एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, यानी निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। भाई हमें नहीं पता P1 पर मिनिमा कंस्ट्रक्ट हुआ है या मैक्सिमा, दोनों कंडीशंस अपन कैसे लेकर चल रहे हैं, तो निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। मान लीजिए बच्चों P1 जो है यहां पर हमारे मिनिमा कंस्ट्रक्ट हुआ है, यानी निम्निष्ठ बना है, तो इस कंडीशन में अपन देखें तो लिखेंगे अपन लेट nth मिनिमा मैड एट P1, nth मिनिमा P1 पर हमारे बना है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दे बच्चों, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में थोड़ा सा फर्क है। जो डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास में, इसमें मिनिमा जब आएगा तो पार्ट डिफरेंस क्या यूज करना है, इंटरफेरेंस में हमने क्या किया था, यानी कि वहां पर डार्क फ्रिंज जो थी बच्चे, अदीप्त फ्रिंज, उसके लिए हमने यूज करा था डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 2n-1 डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज के लिए 2n-1 ब्रैकेट क्लोज लैम्डा बाई 2 यूज किया था। वहां पर जब ब्राइट फ्रिंज दीप्त फ्रिंज बनती थी, यानी संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, तो उस कंडीशन में अपन ने क्या यूज किया था, उस कंडीशन में हमने यूज किया था बच्चा पार्टी एन लेम्डा, करेक्ट। तो नाउ यहां पर बच्चों उल्टा है, मिनिमा आया है तो मिनिमा के लिए आपको यूज करना है डिस्ट्रक्टिव वाला कॉन्सेप्ट, यानी विनाशी वाला कॉन्सेप्ट, और मैक्सिमा के लिए आपको यूज करना है बच्चा पार्टी जो हमारे पास में, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, मिनिमा के लिए यानी निम्निष्ठ जब बनता है तो हमें यूज करना है यहां पर एन लेम्डा, और मैक्सिमा जब बनेगा बच्चे तो मैक्सिमा के लिए हमें यूज करना है 2n+1 ब्रैकेट क्लोज लैम्डा बाई 2, क्लियर। आपका मन कहेगा कि मिनिमा है तो ये जरूर अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज से रिलेटेड होगा, मैक्सिमा बन रहा है तो यहां ब्राइट के जैसा ही होगा ये, पर मन की नहीं सुननी है, मन मरवा देता है बच्चों, मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा, राइट। तो यहां से सुने, दिमाग से सुने, यहां से ना सुने, बहुत पंगे हो जाते हैं, क्लियर है ना। आइए इधर, तो अपन देखें तो डेल इज इक्वल टू, एक तो प्रैक्टिकली वैल्यू आई हमारे पास ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू मिनिमा है, क्या यूज करना है बच्चे, अभी आपको बताया, मिनिमा आपके पास में आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लो, तो एन लेंगे। मैं बोलूं इफ थीटा इज लो, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा थीटा के, तो देयरफॉर हमारे पास में ये आया ए थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा और थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा बाय, क्लियर। ये इक्वेशन आ गई थर्ड, कितनी इक्वेशन आ गई, क्लियर है। नाउ मैं बोलूं नाउ एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन देखें, यानी उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति देखे बच्चा पार्टी, तो मान लीजिए लेट nth मैक्सिमा
इज मेड एट पॉइंट P1 एट P1। मान लो एनवी मैक्सिमा बन रही है P1 पर बच्चा पार्टी, तो इस कंडीशन में तो डेल इज इक्वल्स टू, मैंने कहा मैक्सिमा उच्चिष्ट आया, तो मन क्या कह रहा है आपका, मन आपका अभी भी यही कह रहा है कंस्ट्रक्टिव वाला यूज करें, इंटरफेरेंस वाला जो सिस्टम था एन, नहीं यहां से सुने, यहां से नहीं, अभी बताया आपको। तो बच्चा पार्टी यहां पर अपन यूज लेंगे अब डिस्ट्रक्टिव वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो थी ए साइन थीटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो रखते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, करेक्ट। नाउ थीटा बहुत कम हो, लो हो, तो यहां पर बच्चों ये आ जाएगा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, सेम यही वाली बात यहां पर रिपीट है। देन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, इक्वेशन होगी 4। क्लियर। ये जो मैक्सिमा है, जो यहां पर वैल्यू है, इधर देखो, तो यहां पर मैं एक इंटेंसिटी कर्व बनाऊं आपके, एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश हो गया, इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज, ये ओरिजिन पॉइंट, यहां पर ले ली मैंने इंटेंसिटी आई। नाउ ये मान लीजिए यहां पर बच्चों आपके पास में क्या आया, थीटा इज इक्वल्स टू आया एल लैम्डा बाय ए। अब अपन बात करें मिनिमा, मींस इन पॉइंट सर मिनिमा है, ये मैक्सिमास है हमारे पास ऊपर वाले टॉपर्स में, तो एन की वैल्यू 1 तो लैम्डा बाय ए, एन की वैल्यू 2 तो 2 लैम्डा बाय ए हमारे पास में, 2 लैम्डा बाय ए, यहाँ 3 लैम्डा बाय, इधर ये वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, माइनस लैम्डा बाय ए, -2 लैम्डा बाय ए, -3 लैम्डा बाय ए। क्लियर। ये जो यहां पर मैक्सिमास फॉर्म हो रहे हैं, ये तो प्राइम मैक्सिमा था, इसके बाद जो मैक्सिमास बनते हैं बच्चे उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी मैक्सिमास, यानी द्वितीय या गौण उच्चिष्ट। क्लियर है। नाउ अब इसके बाद में इसमें डेरिवेशन आती है हमारे पास में एक छोटी सी, कि आपको पूछ लिया जाता है कि जो प्राइम मैक्सिमा बना है उसकी जो है बच्चों एंगुलर पोजीशन यानी कोणीय स्थिति और लीनियर पोजीशन रेखीय स्थिति क्या होगी, उसकी वैल्यूज बताइए। तो उसके लिए एक छोटा सा अलग से डायग्राम बनेगा, इधर ध्यान ना, यही मैं बना रहा हूं। देखिए हमारे पास इसी डायग्राम में रिपीट करूं तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है, इससे हमारे पास में ये लैम्डा वेवलेंथ की जो है लाइट यहां से निकल रही है। अब अपन बात करें बच्चों तो हमारे पास में ये मान लीजिए आपके ये वो स्लिट है, ये क्या है, स्लिट ए बी, इसकी साइज है आपके पास में ए, कितनी साइज है ए। क्लियर। इसके बाद इससे डी डिस्टेंस पर ये हमारे पास कर्टन है एन। क्लियर। यहां पर मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ये ओ है, यहां पर ये पॉइंट पी जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बना है ये, ठीक है। तो ओ से मैंने पी को मिला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है कैपिटल डी, यहाँ दिया हुआ है, इसी का एक छोटा पोर्शन मैं ले रहा हूं बच्चे। नाउ नेक्स्ट अपन देखें तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर पॉइंट है P1, इस P1 की बच्चों जो यहाँ से कंडीशन है वो है x डिस्टेंस पर, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास में सेम उतनी डिस्टेंस पर यानी x डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट P2 ले लिया। क्लियर। अब अपन देखें बच्चों ये तो हो गया प्राइम मैक्सिमा, प्राइम मैक्सिमा केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट। क्लियर। ये P2 ले लीजिए, ये हमारे पास में हो गया P1। क्लियर। नाउ मान लीजिए बच्चा पार्टी P1 पर हमारे पास में बच्चों फर्स्ट मिनिमा बनता है, मान लीजिए P1 पर पहला निम्निष्ठ बनता है, फर्स्ट मिनिमा बनता है। क्लियर। तो उस कंडीशन में अपन देखें तो यहां पर P1 पर हमें सेकेंडरी वेवलेट्स को पहुंचाना होगा। क्लियर। तो पहले जो O है, इस O की O से P1 जो है या OP लाइन से जो P1 है इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा थी, ये थीटा ले ली मैंने, लीनियर पोजीशन x पे थी तो x लिया मैंने। क्लियर। नीचे P2 पर भी कर दो बच्चों ऐसा, तो ये भी थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 2 थीटा, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई P1 से P2 तक 2x। एक बार सारा काम अपन ने कर लिया, समझ लिया डायग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ अपन देखें बच्चे तो हमारे पास कि जो P1 है वहां पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, लेट मान लो लेट फर्स्ट मिनिमा
इज मेड एट P1 पर फर्स्ट मिनिमा बनता है। तो मिनिमा बन रहा था तो बच्चे थीटा की वैल्यू कितनी थी, एल लैम्डा बाई ए। फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा क्या होगा, देन बाई इक्वेशन थर्ड जो एंगुलर पोजीशन होगी, एंगुलर पोजीशन वो हमारे पास कितनी आएगी बच्चे, वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, बिकॉज एन की वैल्यू है 1, तो यहां पर एन की जगह मैंने 1 रख दिया। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है ना, क्या टॉपिक है ये, एंगुलर एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि केंद्रीय या प्रधान उच्चिष्ट की रेखीय या कोणीय चौड़ाई, ये वैल्यू है। अब बाय डायग्राम देखें तो बाय डायग्राम से मैं देखूं बच्चे, तो डायग्राम से मैं यहां पर जो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो मैं बोलूं इन राइट एंगल ट्राइंगल पी दिया बना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल POP1, इसमें बच्चों मैं निकालूं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी। अब देखो, अब फिर आपके मन में सवाल आ रहा है tan थीटा ही क्यों लिया, रटना नहीं है बच्चों, रटोगे, रटी हुई चीजें 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन स्टोर रहती है अपने दिमाग, 10 दिन रह जाएगी यार, आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा है। पर जो चीजें यहां से समझी अपन ने, यहां से समझिए, यहां पर जो घुसी है, यहां से जिन्हें महसूस किया है, जो फील किया है, वो लाइफ टाइम तक आपके साथ है। आपको पता है लास्ट वीडियो वाला सीन, यहां से जिसे याद किया वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर, तो बच्चा पार्टी tan थीटा क्यों लिया मैंने, देखिए फिर यहां पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, इसमें PP1 ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू गिवन है। देन यहां से OP की वैल्यू देखो, ये है कैपिटल D, यानी OP गिवन, OP है बेस, एंड P1 इज द परपेंडिकुलर, यानी ये लंब, ये आधार, लंब और आधार में किसका रिश्ता, किसका याराना है, tan थीटा का याराना है। तो बच्चे यहां पर अपन देखें तो tan थीटा डिटरमाइन करेंगे, तो ये आया PP1 डिवाइडेड बाय OP, और tan थीटा इज इक्वल्स टू आया बच्चे x बाय कैपिटल D। क्लियर। अब वही इफ थीटा इज लो, अगर थीटा लो है तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होगा थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू x बाय d, इक्वेशन होगी सेकंड। क्लियर। अब बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए बच्चा पार्टी, तो दोनों वैल्यूज थीटा की है, तो दोनों इक्वल होगी, राइट। तो नाउ x बाय d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई, हमें चाहिए लीनियर विड्थ बच्चों, रेखीय चौड़ाई x, तो एक बार x फाइंड आउट कर लो यहां से, तो और x इज इक्वल्स टू लैम्डा d बाय ए, d इधर गया, a पहले से पड़ा, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं बोलूं तो नाउ लीनियर विड्थ ऑफ प्राइम मैक्सिमा, यानी कि जो प्राइम मैक्सिमा है उसकी लीनियर विड्थ क्या होगी, रेखीय चौड़ाई, तो P1 से P2 तक, तो x और x कितना हो गया 2x, तो 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई करा दो वैल्यू को, तो 2 लैम्डा बाय a। अब ये आया इक्वेशन 4, 2 लैम्डा d बाय। नाउ एंगुलर विड्थ देखें तो नाउ एंगुलर विड्थ देखें बच्चा पार्टी, तो ये थीटा ये पूरा एंगल है 2 थीटा, P1 और P2 से देखें O से जो है पोजीशन, इनकी एंगुलर पोजीशन, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा आपके पास में लैम्डा बाय a है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 लैम्डा बाय a, ये आ गई एंगुलर पोजीशन, ये लीनियर पोजीशन, रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई। क्लियर। ध्यान से देखें इसको, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा पार्टी एक बार इसका, क्योंकि पूरा जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या एकल स्लिट द्वारा विवर्तन डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट है, वो पूरी डिटेल्स यहां पर अवेलेबल है। जो इसकी थ्योरी थी मैंने आपको बोल के बता दी थी, उनको याद रखे, जैसे अपन ने डायग्राम में काम किया उसी से थ्योरी बनानी, राइट। नाउ अब बच्चे अपन देखें इसके बाद, तो इसके बाद में आता है हमारे पास कि जो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण पढ़ा, और जो डिफ्रैक्शन विवर्तन आपने पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस क्या क्या है, इंटरफेरेंस जो था उसमें सभी फ्रिंजों की चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ जो थी वो सेम थी, इक्वल थी।
जबकि डिफ्रैक्शन में जो प्राइम मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है या बच्चे उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती, बाकी की कम होती। उसमें सभी ब्राइट फ्रिंजेस जो थी उनकी इंटेंसिटी सेम थी, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी बच्चों हमारे पास में क्या है, प्राइम मैक्सिमा की मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा होती है डिफ्रैक्शन के अंदर, बाकी की इससे कम होती है जो द्वितीयक उच्च या सेकेंडरी हमारे पास मैक्सिमा। क्लियर, दो डिफरेंसेस ये हो गए। अब नाउ तीसरा डिफरेंस, तो इंटरफेरेंस में चले तो तीसरा डिफरेंस क्या थी, जो डार्क फ्रिंजे थी यानी अदीप्त फ्रिंजे थी बच्चों इंटरफेरेंस व्यतिकरण के अंदर, उनकी इंटेंसिटी कितनी थी? अरे अदीप्त है, काली फ्रिंजे हैं तो है ही नहीं इंटेंसिटी, तो इतनी जीरो थी बच्चे, राइट। तो उसमें दीप्त फ्रिंजों की, डार्क फ्रिंजों की जो इंटेंसिटी तीव्रता होती है वो जीरो होती है, जबकि डिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, जो डार्क फ्रिंजेस अदीप्त फ्रिंजे हैं उनकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है बट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उनकी तीव्रता न्यूनतम होगी निम्नलिखितों की अदीप्त फ्रिंजों की, लेकिन जीरो नहीं। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस जो कि मेजर था, मैंने आपको बताया अभी कि जो व्यतिकरण था इंटरफेरेंस, उसमें जब हमारे ब्राइट फ्रिंज यानी दीप्त फ्रिंज बनती थी तो पार्ट डिफरेंस कितना लेते थे, डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। जबकि यहां पर क्या लेना, यहां पर हमारे पास में मैक्सिमा के लिए वहां पर हमारे ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा था इंटरफेरेंस व्यतिकरण में। अब यहां पर ये सीन होगा मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए यहां पर डिफ्रैक्शन में डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस मिनिमा के लिए इंटरफेरेंस यानी जो डार्क फ्रिंज होती थी व्यतिकरण में, उसके लिए डेल बराबर होता था 2n-1 लैम्डा बाई 2। और यहां पर वो सीन अपने को यूज करना है, पता अंतर डेल का डिफ्रैक्शन के अंदर, वो है मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट के लिए कितना करना है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहां पर बताया था आपको। क्लियर। तो ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट बच्चों अब आपके आता है, चलो एक बार इसको देख लें।